नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसे रखे, बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 17 से लेकर 23 तारीख तक की। 17 से लेकर 23 तारीख तक की जो वक्त है उसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं, लेट्स सी टॉरस क्या आता है आपके लिए 17 से लेके 23 तारीख तक की वक्त में। आप लोगों के रिश्ते में क्या हाल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बंदा मेहनती भी है, मेहनत करके स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं, बहुत मेहनत करके इनको सब कुछ मिलने वाला है या फिर मिल चुका है, ऐसा ही ये बंदा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड के साथ। बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनको अभी लड़ाई झगड़ा परेशानी रिश्ते में, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, मेंटल कन्फ्लिक्शन कुछ नहीं चाहिए। ये उन चीज़ों से बाहर होके, बाहर करके, रिश्ते से अपने दिमाग को हटा के, मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होना, मेहनत करके सब कुछ कमाना, जैसा कि इन्होंने कर चुका है। ये ऐसे बन गए हैं और साथ ही साथ अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। साथ ही साथ ये बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। कोई भी परेशानी इनके दिमाग में ना रहे जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, मेंटल कन्फ्लिक्ट, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रख रहा है। जो खुद को पसंद है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, अभी ये नहीं करेंगे। ये खुद को जो पसंद है वही बात करेंगे, वही काम करेंगे। वो अपने बारे में सोचेंगे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, अपने लिए नई शुरुआत करना चाहेंगे, जीरो से अपनी लाइफ को शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत से पैरों पे खड़ा होंगे और अपने जिंदगी को अपने तरीके से जीने के बारे में सोचेंगे। किसी और के लिए अपना सोच, अपने पर्सनैलिटी को ये चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ये करंटली सोच रहा है। भाई अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। एक नई शुरुआत, नई एडवेंचर, ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है टॉरस। देख लेते हैं आपकी खुद की क्या करंट फीलिंग्स है टॉरस। एस ऑफ सूट्स, आपने भी सोच लिया है कि भाई मुझे भी अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहिए। बहुत परेशानी देखी है आपने, अभी आपके अच्छे वक्त आए हैं, तो उस अच्छे वक्त को आप वक्त का इस्तेमाल करना आपने शुरू कर दिया है।
ऐसा नहीं कि आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ता सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या हुआ आपके पास इन दिनों मुझे लगता है एक से ज़्यादा ऑप्शन आ गया है। अभी आप सोच रहे हो कि मुझे क्या शादी कर लेनी चाहिए या फिर मेरे जैसे कि लोग सोचते हैं करियर के बारे में सोचना चाहिए, या फिर आपके तरफ किसी की नज़र भी है, एडिक्शन भी है आपका खुद का किसी चीज़ के प्रति। अगर आप जुए की, शराब की, सेक्स के आदी हो तो आप उस एडिक्शन से भी बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो आपको एक तरफ उसे एडिक्शन है, दूसरी तरफ आपको स्टेबिलिटी चाहिए, शादी वगैरह ऐसे रिश्ते में जाना चाहते हो, तीसरी आपके प्रति लोगों की नज़र भी है। ये सारे मिला के खिचड़ी पक गया है और आप जो हो सोच नहीं पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन जो है, कहीं कोई आपको फिजिकली पसंद कर रहा है, कोई आपकी अदा को पसंद कर रहा है, कोई आपसे बात करना पसंद कर रहा है, कोई आपसे शादी के बारे में सोच रहा है, इन सारी चीज़ों से आप कंफ्यूज होके ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसा डिसीजन ले लो कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसीलिए जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, अपनी एडिक्शन पर काबू करना है और साथ ही साथ आपको क्लैरिटी आप में होनी चाहिए। शायद आपके पास क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो और एस ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्स को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस चीज़ में आपको जाना चाहिए, स्टेबिलिटी किस तरीके का स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होना चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी, हमेशा नहीं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत कुछ आपके चारों तरफ घिरे हुए हैं, नाम, शोहरत, पैसे, प्यार, सेक्स, एडिक्शन, ये सब कुछ है आपके पास। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कभी सोच रहे हो नहीं मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी के पहले आपके पास जो कुछ है वो आपको परेशान कर रहा है। इसकी क्लैरिटी आपके पास नहीं है कि आपको अभी क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो। कितना भी आपके पास ऑप्शन हो, कितना भी आप सोचना चाहो, लेकिन बहुत कुछ एक साथ आपको मुझे लगता है मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड भी हो कि क्या करें। जो आप चाहते हो, एक्चुअल में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से, साथ में गुलाब के साथ कांटे भी मिले जा रहे हैं और इससे आप कंफ्यूजन में हो, इनडिसाइसिव भी हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। फिलहाल तो ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, बंदा या बंदी जो भी हैं जगलिंग के मूड में है, रहेंगे, ये भी इनडिसाइसिव रहेंगे। देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो पर्सन है ना वो अपने बारे में ही सोचेंगे, हालांकि उनके पास ऑप्शन है, उनके पास अपना काम, अपना परिवार, क्योंकि जिनके साथ ये रिश्ता आ रहा है, जिनका भी रीडिंग आ रहा है, ये दोनों शादीशुदा नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं हो आप लोग।
जिसकी वजह से ये पर्सन जो है या फिर आप, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, ये परेशान है। एक तो इनकी पैसों की प्रॉब्लम, क्योंकि मेहनत से उनको सब कुछ कमाना होता है। परिवार है उनके, बंदा मेहनती है, बंदा या बंदी, ये अपने बारे में सोचने में बिजी रहेगा, हिम्मत जुटाएगा, अपनी इनर जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे, कि अकेला रहना, अकेला चलने की कोशिश करेंगे। इनके पास आपका भी ऑप्शन है और भी ऑप्शन है, साथ ही साथ ये अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करके रखेंगे। मुझे लगता है ये उन लोगों की रीडिंग हो रही है जो रिश्ते में है भी और नहीं भी, और अपना इमोशन कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी पर भी काम करेंगे। इनको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाना है और ये बहुत ज़रूरी हो गया है इनके लिए। ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे उनके नेम फेम स्टेबिलिटी मिले, उनको अपने परिवार की मदद करने को मिले, और अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने का एक साधन मिले। ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके क्या सोच रहने वाला है, आप क्या चाह सकते हो। एम्परर, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। आप खुद भी ऐसा ही सोच रहे हो और सोचोगे भी कि आपको तो स्टेबिलिटी चाहिए, आप अपना हुकूमत खुद करना चाहोगे। आप सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको चाहिए, अपनी ऑथोरिटीज़ भी आपको चाहिए, आपको अबंडेंट चाहिए, आपको नेम फेम सब कुछ चाहिए, लोगों की नज़र में भी आना है, मेहनत भी करना है, स्टेबिलिटी भी पाना है, फर्टिलिटी भी पाना है, आपको ग्रोथ पाना है। लेकिन आप जो भी डिसीजन लोगे इन दिनों, अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए, मुझे नहीं लगता है जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो, करोगे भी, लेकिन जो आप मांग रहे हो वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड भी रहोगे, डिससेटिस्फाइड भी रहोगे, दुखी रहोगे। आपको चाहिए ये द एम्प्रेस, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, मिल नहीं रहा है। आप तो चाहते तो बहुत कुछ हो, अथॉरिटी चाहते हो, पावर चाहते हो, पैसे चाहते हो, इज्जत, नेम फेम, अथॉरिटी सब कुछ चाहोगे आप, लेकिन इसकी वजह से आप रिश्तों में भी ध्यान नहीं दोगे इन दिनों। लेकिन नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है ये मिलेगा आपको। आपको खराब लग सकता है, आपको रीडिंग अच्छी नहीं लग सकता है, आप बीच में से छोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बताऊंगी, उसे झूठ नहीं बोला जाता है। कार्ड में आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, अगर आपको समझ में आ जाता है कि जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलने वाला नहीं। मांग तो आप बहुत कुछ रहे हो कि आपको ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। आप कोशिश करोगे अपने आप को एस्टेब्लिश्ड बनाने की, हर कोई कोशिश करता है, खास करके इस हफ्ते आप कोशिश भी करोगे, लेकिन शायद वो आपको मिलेगी नहीं, और रिश्ते में भी बहुत कुछ आप नहीं कर पाओगे, रिश्ते में भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान रिश्ते में नहीं है,
आपके पर्सन के ध्यान भी अभी रिश्ते में नहीं है, अपने में है और आपका ध्यान अपने में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक दूसरे को भूल चुके हो, तब तो आप ये रीडिंग देखते ही नहीं, आप इनको याद भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप कुछ बन के करके दिखाना चाहते हो, वैसे ये भी यही चाहते हैं। एनर्जी वाइज वर्षा हो या ना हो, दोनों के दोनों अपने अपने फील्ड में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे निकल के जाना चाहते हैं। अपने आपके पर्सन भी ऐसा चाहते हैं, अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे, आप भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे, आप भी कोशिश पे कोशिश करते रह जाओगे। बहुत हर्ष डिसीजन आपने लिया होगा, ले भी लोगे कि मैं ये करूँगा, मेहनत करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए जो भी करना पड़े ये वो, लेकिन अल्टीमेट में आपको बहुत कुछ मिलने वाला तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कम से कम इस हफ्ते के लिए। देख लेते हैं आउटकम क्या आ सकता है इस रिश्ते की। टॉरस, मैंने पहले ही कहा कि जैसा दोनों के दोनों सोच रहे हो, किसी एक को पावर मिलेगी। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर के साथ। एम्परर के कार्ड पहले भी आया था। ऑथोरिटीज को आप पाना चाहते हो, स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो, लेकिन इसका और अपनी इमोशन को भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, स्टेबल ऑफर भी चाहते हो। दोनों के दोनों इंतजार दोनों का ही है, ये सब कुछ मिल जाए, प्यार, पावर, ऑथोरिटी, स्टेबिलिटी, लेकिन इमोशन को दिखाना नहीं है, उसको आना है मेरे तरफ। वो आए, मुझे लगेगा तो मैं जाऊंगा, जब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, दोनों के दोनों अपने अपने फील्ड में जो जैसे हैं वैसे रहेंगे। स्टेबिलिटी का इंतज़ार करोगे, ये आ रहा है ये आ रहा है, लेकिन इंतज़ार ही करते रहोगे, अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए दोनों दोनों की जगह में रहोगे। अगर कोई आ भी गया आपके तरफ, आपके तेवर जो है, या आपके पर्सन के, दोनों के ही, दोनों के दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो, लेकिन अपना अपना इमोशन को कंट्रोल करते हुए। ये कोई प्यार हुआ? हर आप भी इनको अपनी क्या बोलते हो उसको, अपना पावर दिखाना चाहते हो। टॉरस, आपके पर्सन भी आपको अपना पावर दिखाना चाहते हैं, इंतजार दोनों का ही है, स्टेबिलिटी का इंतजार, स्टेबल लव ऑफर का इंतजार, लेकिन कोई किसी की जगह से हिलने वाला नहीं है। ये जो है ना, ये ऑथोरिटीज का लड़ाई है, पावर की लड़ाई है, स्टेबिलिटी की लड़ाई है, कोई किसी से कम नहीं है, ऐसा दिखाना चाहते हैं। रिस्क लेना तो दोनों के दोनों चाहते हो, स्टेबिलिटी तो दोनों के दोनों चाहते हो, लेकिन झुकने वाला कोई नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, ऐसा दिखाना चाहोगे। ये कोई प्यार नहीं हुआ, यहाँ प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, एक जुनून है, एक दूसरे के लिए एक जुनून है, एक एडिक्शन है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये जुनून हुआ, वो चाहिए मुझे, बाई हुक और बाई क्रूक। ये प्यार नहीं है और एडिक्शन है, और मैं उनसे कम नहीं हूँ,
वो भी सोच रहा है मैं उनसे कम नहीं हूँ, उनको आना है मेरे तरफ आए। और आप सोच रहे हो उनको आना है मेरे तरफ आए, और ये सोच रहा है कि उनको आना है तो वो मेरे तरफ आए। ये करके एक दूसरे को याद करते रहोगे, स्टेबिलिटी की इंतज़ार में वक्त बिताओगे। स्टेबिलिटी शायद इस हफ्ते कम से कम रिश्ते में ना मिले। जुनून जो है दोनों को, वो अपने अपने सोच के साथ आप लोग परेशान रहोगे। रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं क्या आता है। लेट गो आना ही था ये, क्योंकि कोई भी लेट गो की एनर्जी में नहीं है। टॉरस आपको लेट गो करनी पड़ेगी, जो हुआ सो हुआ उसे भूल जाए। बहुत तेवर दिखाने से कुछ नहीं होगा, और आपके पर्सन को भी। लेकिन कार्ड आपके तरफ से आया है तो मैं ये आपके लिए कहूंगी। अपनों से भला गैर हो, गैर से भला जंगल हो। इस तरीके से अगर आप सोचने लग जाओगे कि जरूरत नहीं है भाई मैं अकेला काफी हूँ, किसी से मिलना नहीं है, अपने भाव में रहो, और फिर आप एक दिन ये सोचते सोचते जंगल तक पहुंच जाओगे, वहां अकेला रह जाओगे। तो लेट गो करो, छोड़ दो, जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर रिश्ते में रहना है तो एक दूसरे को माफ करना सीखो, या अगर गलती आपकी है तो माफी मांग लो, वरना वही होगा। अपनों से भला गैर, गैर से भला जंगल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।